गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पेपर आपका अपने समय पे होगा, पहली चीज़ तो आप ये जान लो। और सिलेबस का रिडक्शन जो होना था वो हो गया है, ठीक है। और आपको आपका सिलेबस मिल गया, ठीक है। अब आप लोगों को बस एक ही काम करना है, मेहनत करके पढ़ना है। मीन्स अक्टूबर कंप्लीट होने को है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। उस पर आपको बहुत ही काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जो चैप्टर अपना चल रहा था वो इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन में दो टाइप के इंटीग्रेशन थे, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, डेफिनेट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखा और उस मेथड की बेसिस पे हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल था। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो इंपॉर्टेंट थे, आपके सिलेबस में थे, वो मैंने डिस्कस कर रखा है। आई होप उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया होगा। आज का जो अपना टॉपिक है, नया टॉपिक है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, या वी कैन से दैट दिस इज द application of definite integral, or we can say that this is the geometrical interpretation of definite integrals, ठीक है ना। तो आइए देखिए, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में एक तो दो तीन चीजें हैं, आप जान लो। पहला तो ये कि यू आर एबल टू ड्रा फिगर और नॉट। जो भी कर्व दिया हुआ है उसका आपको ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ग्राफ ड्रा करना आ रहा है तो उसके साथ साथ आपको इंटीग्रल सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्राफ भी हम बता चुके हैं और इंटीग्रल भी हम आपको बता चुके हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ यहाँ यूज होने वाली है, इस टॉपिक में जो भी चीज़ यूज होने वाली है वो आपको पहले से पता है। अब आप में अपने आप से ये पूछना है कि कितने स्टैंडर्ड तक, कितने लेवल तक आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया है और कितने लेवल तक आपने किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया है, ठीक है ना। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक ऑफ द एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन। फर्स्ट, ड्रा द ग्राफ। इसमें देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रा द ग्राफ। क्या करना है? ड्रा द ग्राफ। ग्राफ ड्रा हुआ, मेंशन द रीजन। जो चीज मेंशन द रीजन डिफाइन हुआ, ठीक है ना। मेंशन द रीजन, ड्रा द ग्राफ, मेंशन द रीजन एंड इंटीग्रेट। ये तीन चीजें इस टॉपिक में। अब आपको खुद से पूछना है कि भाई इन तीनों टॉपिक में आप कितने एबल हो, कितने सफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हो या किए हो, वो मैटर करता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज टेक प्लेस टू सॉल्व द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ठीक है ना। आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में आप देखो, रिजल्ट्स के रूप में ले लो, आप इसको रिजल्ट्स के रूप में ले लो। किस तरह से हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। रिजल्ट्स के रूप में ले लो, टॉपिक अपना चल रहा है, रिजल्ट्स के रूप में लिख लो। चलो, कोई फंक्शन है एफ एक्स, क्या बच्चे? चलिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। पहली चीज तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। कंटिन्यूअस कहाँ पे? ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है ना। अब देखिए, क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व, देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx with ordinate x is equal to a and x is equal to। देखिए, इसमें दो स्ट्रिप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है और एक वर्टिकल स्ट्रिप। अब आप देखो, अगर मान लो हमारे पास ये कर्व है इस प्रकार का, मान लो ऐसे y is equal to fx, मैंने इसको स्माइली बना दिया, ठीक है ना। तो एक आप देखो x is equal to ये हुआ, एक x is equal to b हुआ। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब कि ये हमारा रीजन विद द x एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ बच्चे? रीजन हुआ। इसमें आप एक स्ट्रिप ले लो, ठीक है ना। स्ट्रिप आप ऐसे ले लो और ऐसे ले लो, छोटी सी स्ट्रिप ले लो और इसको ऐसे हिला दो। समझने की बात है। तो ये एक स्मॉल आर्बिट्रेरी नंबर्स है, इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर आप इसको मिनिमाइज करो तो आप देखोगे क्या है, ये रेक्टेंगल्स है, ये इसकी विड्थ है dx, तो बहुत ही स्मॉल है। ये हमारे पास जो बन रहा है बच्चे, वो हमारे पास क्या बन रहा है? fx। तो एरिया क्या होगा?
ए टू बी मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जिसके आप इसको समझ सकते हो, जिसके जिसके परपेंडिकुलर है, जिसके रिस्पेक्ट में अपना ये होगा स्ट्रिप होगा, ठीक है ना, उसकी ही लिमिट होगी। देखो x टेंड्स टू b एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, बोलो y। ये हमारा क्या देगा बच्चे, एरिया ऑफ कर्व अंडर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। इसी में देख लो, अगर हम इसी तरह के कर्व में, आप यही समझ लो, उसके बाद मैं कंडीशन पे बात करूंगा। अगर इसी तरह से कर्व में ये, अगर मेरा कर्व मान लो ऐसे टाइप का है और स्ट्रिप मैंने ऐसे ले रखी है, y इक्वल टू a और y इक्वल टू b, ठीक है ना, तो वर्टिकल किसके पैरेलल होगी बच्चे, देखो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यही जो एरिया होगा बच्चे, इस वाले केस में जो एरिया होगा, a इक्वल टू a टू b, ठीक है ना, dy x। बात समझ रहे हो, समझ लो। तो ये दो तरह की कंडीशन, हम क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वी आर टेकिंग टू टेक द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है ना। तो दो तरीके से हो सकते हैं। y कंडीशंस की बात करता हूँ, है ना। कंडीशंस क्या हुआ, रिजल्ट नंबर 1 हो गया, जिसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। अब किस टाइप की ग्राफ मिल सकती है आपको, ये हमें देखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपके पास दो मेथड, या टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप। बात समझ रहे हो, मैं समझ लो, जैसा अभी करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते चले चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो कर्व हमारा इस तरह का हो, इस तरह का हो, हमारा कर्व इस तरह का हो, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, ए, ये हमारे पास क्या होगा बी। तो आप ये देखो, ये इसकी जो एरिया होगी, मान लो लिमिट, इस पॉइंट को मान लो सी, इंटरसेक्शन पॉइंट देगा, तो आप ये देखो एरिया जो होगी बच्चे, है ना, स्ट्रिप हमारी एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ए टू सी, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी मतलब ये वाली एरिया और प्लस ये वाली। अब ये देखो, ये एरिया एक्स एक्सिस के नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एरिया हमारी कभी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो हम मॉड ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। और आपको पता है इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी, अंदर क्या चला जाएगा, मॉड चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट था कि मतलब अगर कर्व जो है अंडर द एक्स एक्सिस होगा तो क्या कंडीशंस बनेगी, ये मैं आपको बताया, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बिकॉज ऑफ एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग फिगर को बनाएंगे। दूसरा देख लो, दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन। अब अगर कर्व हमारे पास दो कर्व हो, मान लो दो कर्व हो, बिटवीन दो कर्व, एक ये इस वाले कर्व को मैंने एफ एक्स मान लिया, इस वाले कर्व को हमने जी एक्स मान लिया। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हो गया हमारे पास बी। ये एरिया निकालिए, ठीक है ना। अब देखो ये बड़े वाले का एरिया पूरा, देखो आप एक्स एक्सिस की बात करो, अगर हम इस वाले एक्सिस की बात कर रहा हूँ इस पे, तो ये बड़े वाले की एरिया माइनस ये एरिया, तो ये आएगी नहीं आएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बच्चे, देखो इस केस में रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो ये होगा, ए टू बी बड़ी वाली एरिया dx माइनस ए टू बी छोटी वाली नीचे वाली एरिया। और इसी को हम फाइनली लिख सकते हैं बच्चे, ए टू बी एफ एक्स माइनस dx। बात समझ में आ गई। अगर हमारा दो कर्व है, बिटवीन टू कर्व्स के बीच में एरिया निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एबल टू ड्रा ग्राफ और नॉट। तो ड्रा द ग्राफ एंड मेक श्योर दैट कि वेयर वी आर टॉकिंग द रीजन ऑफ द कर्व, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लूं, ये बहुत बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 4। अगर हमारे पास कर्व इस प्रकार का हो, आप समझो पहले, अगर हमारे पास कर्व इस प्रकार का हो और एक कर्व ये हो गया इस तरह में, अगर मान लो हमारे पास ये कर्व हुआ और ये, तब भी वही चलेगा। एफ एक्स मान लो हमारा स्ट्रिप हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया एफ एक्स
ये हो गया ये, तभी हमारे पास कर्व ये चलेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स ए टू बी डी एक्स। बात समझ गए? तो ये वेरियस फॉर्म ऑफ क्या है बच्चे, वेरियस फॉर्म ऑफ कर्व है जिसके बारे में हमें समझना है। ये हमने आपको इसलिए बताया, क्या आप कर्व को लिखना, आपके पास कर्व की लिखने की समझ आपके पास आई या नहीं। बस मेरा एक ही पर्पस था कि क्या आपको कर्व लिखना आया या नहीं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चे, ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो एक तो ये हो गया। दूसरा टाइप का कर्व आप इस तरह से देख लो, जो मैं बताने की कोशिश करना चाह रहा था वो आप इस तरह का देख लो। लास्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना। आइए लास्ट है, रिजल्ट नंबर 5 होगा यहाँ तक। जिसे मान लो हमारे पास कर्व इस प्रकार का हो, एक कर्व ये हो गया, ऐसे चला गया, ठीक है ना, और एक ये गया, दूसरा इस तरह से गया, देखो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू a, x इक्वल टू, तो यहाँ देखेंगे जो कि ये fx हुआ और यहाँ पे क्या हुआ gx हुआ। तो उसी के पैटर्न पे हमें दिमाग लगाना है जिस पे टेंट पे हमारा है, ये मान लो c है। अब देखो a टू c में fx बड़ा है, fx का ग्राफ ऊपर है, तो एरिया क्या होगी बच्चे, a टू c में fx माइनस gx, ठीक है ना। देखो ये बड़ा माइनस छोटा। अब a टू c में देखो gx ऊपर है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b gx माइनस। बात समझ में आपको आई हो आ गई होगी कि किस तरह से जो है, किस तरह से एरिया ऑफ कर्व को डिफाइन करोगे। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। आप लोग क्वेश्चंस करोगे, नहीं आएगा तो मेरे से पूछोगे, ठीक है ना। एक अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही जिनके बारे में आपको जानकारी है, वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखो भाई आप। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर 4ax। देखो बात समझो पहले, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट सेक्टर। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल की प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद साइन एक्स इनवर्स, साइन एक्स की ग्राफ, टेन साइन मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जितने भी ग्राफ मैंने आपको बताए हैं वो सारे ग्राफ आप प्लीज इस पे मेंशन कर लीजिए। आपको पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसे बनता है। ये फोकस से परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे, ये हमारा LR हो जाएगा, लेटेस्ट सेक्टर हो जाएगा। तो आप देखो ये इस कर्व के बारे में आपको पता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। जो पार्ट यहाँ होगा वही पार्ट यहाँ होगा, और आपको पता है ये पॉइंट क्या है, A0 है। तो स्ट्रिप तो मिल गई हमको, स्ट्रिप कहाँ से मिली, 0 से A हुई, बिकॉज क्या, एरिया ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, एंड इट्स लेटेस्ट सेक्टम। तो लेटेस्ट सेक्टम का मतलब क्या, ऐसी फोकल लेंथ जो फोकस पे परपेंडिकुलर हो, वो क्या होता है, LR होता है, जिसकी लेंथ क्या होती है बच्चे, बोलो 4a होती है, ठीक है ना, किसमें, पैराबोला में, ठीक है। तो देखो ये फोकस A0, तो हमारा एरिया जो होगा, स्ट्रिप हमारी कहां से कहां तक गई बेटा, 0 से A, ठीक है। y dx, fx dx मतलब यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, √4ax, जो हमको देगा 2√ax, ठीक है ना। तो ये हमें क्या देगा बेटा, 2√ax dx। अब देखो ये कितनी की एरिया हुई, सिर्फ इतने की एरिया हुई है, बात समझो, सिर्फ इतने की एरिया हुई है, लेकिन हमें इसकी एरिया निकालनी, तो जो एरिया इसकी होगी यही एरिया इसकी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 to a, रूट a बाहर है, ये हमारे पास x की पावर 2 a dx, 4 0 to a, रूट a को भी बाहर ले लो बिकॉज कांस्टेंट है, ये x की पावर 3/2 इंटीग्रेट करो अपॉन 3/2 की पावर a0। तो ये क्या देगा बच्चे, 4 रूट a इंटू 2/3 इंटू a की पावर 3/2, ठीक है ना। तो ये क्या देगा बच्चे,
4 टू जा 8/3 है ना, a की पावर 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। तो ये होगा 3 4 4/2, मतलब क्या होगा 8/3 ए स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर 8/3 ए स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करोगे। कल कुछ हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चे, इस पे आप क्वेश्चन करो और नहीं आए तो मेरे से पूछो, ठीक है ना। कल हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।